जिंदाबाद जिंदाबाद, महारानी प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको दबाने के लिए इस सरकार ने उसके ऊपर इतने फर्जी केस लगवा के उसको अंदर डाला। महाराज प्रजापति अभी भी समाजवादी पार्टी में है। बिल्कुल बिल्कुल है, और प्रजापति समाज उनके साथ है। बिल्कुल पूरा समाज उनके साथ है। प्रजापति समाज आज जो है महाराजी प्रजापति एवं गायत्री परिवार के पूरा साथ है। भाई जेल भेजना था, पूरी प्रजापति समाज को ही उनको जो है नष्ट करना था। प्रजापति समाज का कोई असली हितैषी है तो समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों की सरकार चल रही है। और मैंने देखा बीजेपी वालों ने सिर्फ जो है ऊंचे वर्गों का काम किया। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गायत्री प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महारानी प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम पूरा भूचाल मचाए हुआ है। उसकी चर्चा है पूजा पाल की। पूजा पाल समाजवादी पार्टी के उन 7 बागी विधायकों में से थी जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। और उसके बाद जब 3 विधायक पार्टी से बाहर निकाले गए तो चौथा जब इन्होंने जो पूजा पाल जब पार्टी से बाहर समाजवादी पार्टी ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर अनुशासनहीनता के पर कार्रवाई करते उन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद से लगातार चिट्ठी बम उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ये कहा कि भाई चिट्ठी जारी की कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होगी। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। लेकिन इस समय जब हम मौजूद हैं लखनऊ में तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है उन एक बागी विधायकों में से महाराजी प्रजापति, आप देख रहे होंगे ये पीछे तस्वीर लगी है महाराजी प्रजापति की। ये गायत्री प्रजापति की पत्नी है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति अमेठी से विधायक थे और पूर्व में कैबिनेट मंत्री थे, खनन मंत्री थे। पिछले 8 साल से जो है वो जेल में है और कहा जाता है कि जो अमेठी से उनकी पत्नी अभी मौके पर विधायक है। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसमें इन पर भी आरोप लगा कि क्रॉस वोटिंग। हालांकि अखिलेश यादव ने भी कई मौक़ों पर ये कहा है कि उनकी जो पत्नी और बेटी और परिवार हमसे आया मिला और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया है और ये कहा है कि जब जो मुझे यहाँ राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कर दीजिए और आपके पति पर जितने मुकदमे हैं वो सब वापस कर देंगे। मरता क्या न करता जिसका पति 8 साल से जेल में हो पिछले 8 सालों से, और वो करती भी क्या ना। बहरहाल वो वोटिंग करने नहीं गई क्रॉस वोटिंग, और भाजपा ने ये भी कहा कि अगर आप वोट करने नहीं जाइएगा हम मान लेंगे कि आपने वोट कर दिया है। ऐसा जो है अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं। तो आज प्रजापति सम्मेलन है और उस प्रजापति सम्मेलन में महाराजी प्रजापति की तस्वीर लगी हुई है, पीछे उनके छोटे बेटे अनुराग प्रजापति की लगी है और पीछे पोस्टर पे गायत्री प्रसाद प्रजापति की लगी हुई है। और इनका कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी से बागी विधायकों में हैं, लोकसभा चुनाव में भी इनके बेटे कहीं वो स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए थे। लेकिन महाराजी प्रजापति की बात की जाए तो उनकी गाड़ी पर झंडे की बात की जाए या कार्यालय पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का आज भी झंडा लगा होता है और वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। तमाम जो खबरें हैं, तमाम लोग भी ये चर्चा करते हैं कि महाराजी प्रजापति पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक सीधा कहा गया था कि पीडीए पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब जब पूजा पाल पर अनुशासनहीनता में कार्रवाई हुई तो कहा, जब कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराजी प्रजापति का ये यूटर्न है। हालांकि इस कार्यक्रम में भी उनके पहुंचने की संभावनाएं हैं। जिस तरह से आज महाराजी प्रजापति की तस्वीर यहाँ लगी है, कार्यालय पर लगी, और उनके आने की उनके बेटे की लगी, गायत्री प्रजापति की लगी। कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी से वो छोड़ चुकी हैं या समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुकी हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को? सर सबको नमस्कार। लगता है कि एक उठता हुआ हमारी समाज का जो गायत्री प्रजापति नेता था जिसके सहारे हमारी समाज थोड़ी उठी थी, बहुत थोड़ी नॉर्मल नीचे पायदान से जरा सुनसी थी, उसको दबाने के लिए इस सरकार ने उसके ऊपर इतने फर्जी केस लगवा के उसको अंदर डाला और आजीवन कारावास करा के उसको नष्ट करने का काम किया। उसको नहीं नष्ट किया, इन्होंने नष्ट किया है प्रजापति समाज को। हमारी प्रजापति समाज को नष्ट करने के लिए इन्होंने ये सब कार्यक्रम रचा है। जेल में जो उनको डाला गया षड्यंत्र के तहत डाला गया, जी षड्यंत्र डाला गया जी। और
अब आगे की बात यह है कि जब उनकी पत्नी जी इसमें आई और टिकट से फिर दोबारा जीत के आई, तो अफवाह ये फैलाई जा रही वो भाजपा में आ गई, भाजपा में आ गई, भाजपा। लेकिन आज हम उनके फ़ोटो देख रहे हैं और फ़ोटो देख कर ये लगता है कि वो अफवाह है और इसी पार्टी समाजवादी पार्टी में ही है। महाराज प्रजापति अभी भी समाजवादी पार्टी में है बिल्कुल बिल्कुल है। और प्रजापति समाज उनके साथ है। बिल्कुल पूरा समाज उनके साथ है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये भाजपा सरकार का सिर्फ एक ही रूल रहा है कि जो उठता हो और जो उनसे न जुड़ता हो उसको किसी न किसी प्रकार से उसको गिरा करके दबा के धमका करके अपनी तरफ लो। अगर नहीं आता है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखा कर तो उसको जेल में डालो, तभी ये सब शांत हो पाएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब क्रॉस वोटिंग करनी थी तो उन्होंने महाराजी प्रजापति से कहा कि आप योगी आदित्यनाथ ने कि हमें वोट दे दो, हम सारे मुकदमे खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं इसका मतलब फर्जी उनको फंसाया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। योगी सरकार ने कहा है अगर कि वोट हमको क्रॉस वोट दो तो हमको छुड़ा देंगे, तो इससे स्पष्ट होता है वो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं सिर्फ उसको फंसाने के लिए, ताकि ये जो प्रजापति समाज है तो दबाव में डर में हमारे साथ पूरा आ जाए, इसलिए किया गया है। कहा जाता है प्रजापति समाज के सबसे बड़े नेता गायत्री प्रजापति थे, पहले कैबिनेट मंत्री हुए आज़ाद भारत के, और खनन जैसा मंत्रालय मिला समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी तो उनके साथ खड़ी रही, 22 का टिकट देने की बात आई। तो आज प्रजापति समाज क्या समाजवादी पार्टी और महाराजी प्रजापति गायत्री प्रजापति के साथ है? प्रजापति समाज आज जो है महाराजी प्रजापति एवं गायत्री परिवार के पूरा साथ है और प्रजापति समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के पहले नेता हुआ करते थे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी। उनके बाद अब अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता है, प्रजापति समाज का कोई हितैषी है, प्रजापति समाज का कोई नेता अगर हित करने वाला है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी के सानिध्य में हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और प्रजापति समाज को एक मंच पर लाकर समाजवादी पार्टी को आगे। प्रजापति भी तो है भाजपा में, धर्मवीर प्रजापति जो हैं वो दलाल है, अपना जो है दलाल है भाई। धर्मवीर प्रजापति ने हम लोगों को बुलाया था। मेरे साथ प्रधान जी थे, BN चक्रवर्ती प्रिंसिपल साहब थे, आदि लोग थे, और उसने कहा कि मैं 2 मिनट का समय दूंगा। 2 प्रजापति हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में, धर्मवीर प्रजापति, और सपा की जब सरकार थी तो गायत्री प्रजापति। तो क्या लगता है कि पावरफुल सबसे अधिक कौन था प्रजापतियों के लिए जिसने काम किया हो? काम वो है गायत्री प्रजापति ने, जिसने समाज के लिए और हर समाज के लिए उसने काम किया है। कहा जाता है कि बहुत काम किया, विकास वही ने बहुत विकास किया। जेल क्यों भेज दिया अगर उनको चले गए? भाई जेल भेजना था, पूरी प्रजापति समाज को ही उनको जो है नष्ट करना था, तोड़ना किसको? भाजपाई लोग सोच रहे थे अगर प्रजापति समाज जिंदा रही तो मेरे साथ कभी रहेगी नहीं, लिहाजा इनको संदेश दे रहे हैं कि प्रजापति समाज गायत्री को बंद करो, ये समाज अपने आप डर जाएगी और तब भी नहीं मानेगी तो फर्जी केस लगाओ, जेल में डालो। ये क्या लग रहा है कि प्रजापति समाज जिस तरह से आज इकट्ठा हो रहा है अखिलेश यादव के पास, तो उसकी क्या मांग रहेगी? और ये भी कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है महाराजी प्रजापति भी आ सकते हैं, उनकी फोटो लगी है, तस्वीर, वो आएंगी वो भी। तो जो प्रजापति महाराजी प्रजापति पर सवाल उठता है बार बार, तमाम लोग मीडिया में सवाल उठता है वो बागी थी, तो क्या लगता है कि वो बागी थी? ये बिल्कुल बात गलत है। ना तो वोट डालने गई थी, और प्रजापति समाज का और गायत्री प्रजापति जी का जो सम्मान श्रद्धेय नेताजी ने किया, आज वही सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी पत्नी जी को विधायकी का टिकट दे करके साबित कर दिया कि अगर प्रजापति समाज का कोई असली हितैषी है तो समाजवादी पार्टी है। आज आप देखिए गांव के सबसे निचले तबके से आकर के सबसे किनारे रहने वाले आज सभी यहाँ पे प्रजापति समाज के लोग इकट्ठा हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, और पूरे प्रदेश से आज प्रजापति समाज के लोग अखिलेश यादव जी के सानिध्य में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर 2027 में अखिलेश यादव जी को सरकार बनाएंगे। और जैसे इनके ऊपर मुकदमे गायत्री प्रजापति जी के ऊपर जो कद्दावर नेता थे उत्तर प्रदेश के, इससे पहले कोई नेता प्रजापति समाज में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया
किसी सरकार में जो नेताजी ने बनाया था, जो उनको और उनके समाज को मान सम्मान देने का काम किया था, आज ये सब लोग जान रहे हैं कि उनके नेता पे फर्जी मुकदमे लिखाए गए, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनकी उम्र का न लिहाज करते हुए भाजपा सरकार ने उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखा करके उनको जेल के अंदर डाला। और उनसे कहा गया उनकी पत्नी से, अगर आप हमारे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं तो इन पर मुकदमे हटा लिए जाएंगे। तो ये केवल एक प्रजापति समाज नहीं है, उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के, हर समाज के जो नेता हैं जो उठे थे उनको दबाने कहा जाता है कि गायत्री प्रजापति का गुनाह सिर्फ इतना था, जो लोग तमाम कहते हैं कि गायत्री प्रजापति का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अति पिछड़े समाज से आते थे, और अति पिछड़े समाज से आकर इतनी ऊंचाइयां उन्होंने छू ली 5 साल में। नेताजी मुलायम सिंह यादव का उनके सिर पर हाथ पड़ा और वो कैबिनेट मंत्री बन गए और खनन मंत्रालय मिल गया, और यही चीज़ें कुछ लोगों को नहीं हजम हुई और उनके ऊपर केस दर्ज। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, केवल प्रजापति समाज के जो हमारे गायत्री प्रजापति जी को माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह ने जब उनके ऊपर हाथ रखा तो उनका कद पूरे देश में बहुत बड़ा हो गया। पूरे समाज गायत्री प्रजापति समाज का गर्व से सीना चौड़ा हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में। यही भाजपा को रास नहीं आया कि अति पिछड़े समाज के जो है लोगों को इतना बढ़ा रहे हैं, उनको किस तरीके से नीचे दबाया जाए। यहाँ तक का था कि मोदी जी चुनाव प्रचार जब 17 का कर रहे थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि सपा वाले, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति मंत्र जपते हैं। आपको बता दूं पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी धनंजय सिंह जैसे, राजा भैया जैसे लोग घूम रहे हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। उनको ये योगी सरकार क्यों जेल में नहीं डाल रही है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों की सरकार चल रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। प्रजापति भी तो मंत्री हैं उसी ठाकुर के कैबिनेट में। वो कभी प्रजापति समाज की आवाज उठाते हैं? कभी प्रजापति समाज की आवाज उठाते हैं? गायत्री प्रजापति अगर जेल में है तो वो क्यों नहीं आवाज उठाते, बताइए आप। गायत्री प्रजापति अगर वो जेल में क्यों नहीं? वो केवल मलाई काटने के लिए, तलवे चाटने के लिए। आप बताइए कितने। अच्छा, 27 में प्रजापति समाजवादी पार्टी के साथ है। आप पूछ लीजिए, सरकार तोड़ने का काम करेगा प्रजापति समाज। हम लोग सिर्फ पीडीए की सरकार बनाएंगे। हाँ। पूरा प्रजापति समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। पैसे फिर खर्च से करके समाजवादी पार्टी फिर से प्रजापति परिवार को टिकट देगी, उम्मीद है। टिकट दे या न दे, टिकट की बात नहीं है। टिकट देंगे, जिसको टिकट समाजवादी पार्टी देगी। आज जब आप लोग अंदर होंगे तो क्या गायत्री प्रजापति की बात उठेगी, रिहाई की बात होगी या उनके न्याय की बात? अगर रिहाई की बात होगी तो हम लोग साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि मंत्री जी रिहाई करके बाहर आ जाएं। भैया, लगता है कि आप लोग के समाज पर अत्याचार हो रहा है, जो नेताओं पर। हमारे लोगों के समाज के ऊपर तो हमेशा अत्याचार हुआ है। मैं जब से वोट डालने वाला हुआ हूँ अब तक, पीछे तक मैंने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को सपोर्ट किया है अपने पैसे से। लेकिन बीजेपी ने हमें क्या दिया? बीजेपी के शासनकाल में पूंजीपतियों का काम हुआ। पूंजीपतियों के कहने से हमारे और हमारे लड़के पे झूठा मुकदमा लिखा गया। आप बीजेपी के साथ रहे हैं? बीजेपी के साथ। और मैंने देखा बीजेपी वालों ने सिर्फ जो है ऊंचे वर्गों का काम किया, छोटे वर्गों का कभी काम नहीं किया। जरूरत पड़ी तो सुंदरलाल 2-3 टालियां आदमी लाना है, गाड़ियां लाना है, अपने पैसे लेकर के जाता था। कभी काम किया किसी गरीब का? कभी प्रजापति समाज का काम किया बीजेपी ने? नहीं किया। सिर्फ ना बड़े लोगों का काम किया। आज हम पूरा प्रजापति उनके साथ हैं। ऐसे लोग जो 2-4 हैं वो सिर्फ दलाल है, उनको पैसा चाहिए। भाजपा और सपा के सब दलाल हैं, समझे आप। सपा ऐसा नहीं करती भैया। तो ये प्रजापति समाज के लोग हैं और जो बात कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इस बार प्रजापति 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। वहीं गायत्री प्रजापति की जब बात आती है तो कहना है कि गायत्री प्रजापति हो या महाराजी प्रजापति समाज की बड़ी नेता है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दोयम दर्जे का काम किया और उनको फर्जी फंसाने का काम किया है। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे। धन्यवाद।